नमस्कार, मैं राजवीर शुक्ला आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हमारा ये नुक्कड़ नाटक देखने आए। आज हम सभी किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट के कलाकार आपके सामने सफदार हाशमी का एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है औरत। पर पहले कुछ पात्रों से आपको मैं रूबरू करा दूं। इस नाटक के निर्देशक कर रही हैं क्षितिजा रानी मैम, मैनेज कर रही हैं रेणु पडियार मैम, म्यूजिक संभाल रहे हैं पलाश, कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी संभाल रही हैं पिंकी, ऐश्वर्या और जयश्री, सॉन्ग राइटर्स हैं मौलिक और सार्थक, लाइट संभाल रहे हैं निदाल और अंत में बैकस्टेज और रैप संभाल रहे हैं कृष्णा। अब आपका वक्त ज्यादा जाया ना करते हुए इस नाटक को शुरू करते हैं। किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट प्रस्तुत करते हैं नुक्कड़ नाटक औरत। एक बहन, एक पत्नी, एक बेटी, एक दोस्त, एक औरत हूं। एक औरत जो न जाने कब से नंगे पांव रेगिस्तान की धधकती बालू में भागती रही है। एक औरत जो न जाने कब से धान के खेतों और चाय के बागान में अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करती आई है। मैं वो मजदूर औरत हूँ जो अपने हाथों से फैक्ट्री में बीमकाई मशीनों के चक्के घुमाती है। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहया शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। तुम्हारी शब्दावली केवल उसी औरत की बात करती है जिसके हाथ साफ है, जिसका शरीर नर्म है, जिसकी त्वचा मुलायम है और जिसके बाल खुशबूदार है। मैं एक आजाद औरत हूँ जो अपने कॉमरेड और भाइयों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर मैदान पार करती है। एक औरत जिसने मजदूर के और किसान के बलवान भुजाओं के मजबूत हाथों की रचना की है। मैं खुद भी एक मजदूर हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ, मैं खुद भी एक योद्धा हूँ। मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है, मेरी रग रग में नफरत की आग भरी है। और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो कि मेरी भूख एक भ्रम है और मेरा नंगापन एक ख्वाब। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयान कर सके। एक औरत जिसके सीने में गुस्से के फफकते नासुरों से भरा एक दिल छिपा है। एक औरत जिसकी आंखों में आजादी की आग के लाल साए लहरा रहे। एक औरत जिसके हाथ काम करते करते ये सीख चुके हैं कि दुनिया को कैसे चलाया जाए। तो आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी, छोटी सी बिटिया की छोटी सी कहानी। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौथा 44, 11 पंजा 55। मुन्नी, मुन्नी कहाँ मर गई तू? झीलम भरने को दी थी, अभी तक नहीं लौटी। 11 दूनी 22। क्यों री? ये तेरा घर है या स्कूल? घंटा भर हो गया काम से आए, कब तक मैं यूं बैठा रहूंगा? मुन्नी! बाबा मैं याद कर रही थी, मास्टर जी कहते हैं घर पे पढ़ा करो और समझ ना आए तो अपने पापा से पूछो। बाबा से पूछो? बाबा से पूछो तो घर में बैठो और काम करो। क्या करेगी स्कूल जाके? कौन सा तुझे दफ्तर जाना है? शादी करके चूल्हा चौका भी तो चलाना है। बाबा वो मास्टर जी कह रहे थे कल किताब जरूर लाना, नहीं तो नाम काट देंगे। और कह रहे थे स्कूल की बेटी धुली हुई होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं। इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं। मैं पूछता हूँ इन हरामजादों को बच्ची का मन बहलाने के सिवा कोई काम है? यहाँ 2 चंद खाने के दाने नहीं है घर में। बरसात आने वाली है, छप्पर अभी तक ठीक नहीं करा पाए और एक तरफ ये हैं
किताबें चाहिए, धुली हुई वर्दी चाहिए। कल से स्कूल बंद। नहीं बाबा, मैं स्कूल जाऊंगी। चुप रह। तेरे भाई को भेज रहा हूं, उसी में मेरी कमर टूटी जा रही है। नहीं बाबा, मैं स्कूल जाऊंगी। मैं स्कूल जाऊंगी, मैं स्कूल जानी है। घर का काम काज किया था। 6 साल में शादी करवानी और ये आवारों की तरह उछल कूद बंद कर। बड़ा बुरा जमाना आ रहा है, रिश्ते नहीं मिलेंगे। बाबा रस्सी ला दो, बाबा रस्सी शाम को खेलने के लिए। इसीलिए कहता हूं बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए। इन्हें स्कूल भेजो तो कॉपी किताब का खर्चा, वर्दी का खर्चा, अब ये खेल कूद एक और बड़ा हो तो। रस्सी ला दो बाबा, रस्सी ला दो ना बाबा, रस्सी। गले में लटका के मर क्यों नहीं जाती कमर? तेरी मां मर गई, तू भी मर, पीछा छूटेगा। लड़का है किसी तरह पाल लूंगा। कहां से लाऊं तेरे लिए? तनख्वाह के नाम पे पिछले 5 साल से एक पैसा नहीं बढ़ा। बढ़ाने की बात करो तो सालों ने तालाबंदी की धमकी दे दी। और एक तरफ ये है, धुली हुई वर्दी चाहिए, किताबें चाहिए। चलो बासन माज। शादी कहेगी, स्कूल जाएगी। जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। सुबह सुबह सारे बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के बस में बैठकर जाते हैं, मैं भी जाऊंगी। उन बच्चों की जितनी फीस है ना, उतने तेरे बाप की पगार। चलो लाला के यहाँ से जाके आटा ले आ। उठ। बाबा वो आटा नहीं देता। अरे आटा क्यों नहीं देता? उधार देता है, कोई भीख नहीं देता। लेकिन बाबा वो उसका बेटा कहता है। क्या कहता है? क्या कहता है? वो कहता है अगर उधार में आटा चाहिए तो दुकान बंद होने के बाद अकेले में आना। सुअर का बच्चा, अगर उधार न चुकाना होता तो। एक दिन बाबा की फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। लाल झंडा हाथ में लेकर चिल्लाते हैं, हड़ताल हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, हड़ताल हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। मैं 17 साल की हो गई। मेरे साथ अब इतना बुरा व्यवहार नहीं होता, लेकिन बोझ मैं आज हुई हूँ, इसलिए मेरी शादी तय हो गई। आज फेरे, लड़का 10,000 रुपए महीना तनख्वाह पाता है। सास ससुर की आज्ञा मानोगी, पति को साक्षात भगवान जानोगी, पहले उन्हें खिलाओगी फिर खुद खाओगी, पति ससुर अन्याय भी करे तो उसे न्याय मानोगी, कभी पलटकर उत्तर नहीं दोगी, आंखें सदा नीची रखोगी, घर का काम काज संभालोगी। फौरन कोई काम तलाश करोगी, सवेरे ही सब्जी मंडी से साग तरकारी लाओगी, फिर कुएं से पानी, बाबा का हुक्का भरोगी, झाड़ू पोछा चौका चक्की सब तुम ही संभालोगी। इस घर में आराम करने नहीं, काम बटाने आई हो। सास को आराम दोगी, घर का पूरा ध्यान रखोगी, और अगर लड़की सास ससुर को खाना पीना ना दे तो उस लड़की का जीने का क्या फायदा? तथास्तु। लो हो गई तुम्हारी शादी, फिर शुरू हुई नई सी कठिनाई। रखी रह जाएगी तुम्हारी डिग्री वाली वो सारी पढ़ाई, साफ करना तुम बस गंदे बर्तन, कपड़े और कढ़ाई। भूल जाओ बचपन के वो नाच गाने और खेल कूद। अब तो तुम्हें सिर्फ सहने समाज और घर वालों के अनगिनत ताने, समाज और घर वालों के अनगिनत ताने। और इसी तरह गृहस्थी की चक्की में पिसते पिसते 8 बरस हो गए। छोटे छोटे बच्चे, कमजोर, गंदे, 25 की उम्र में 40 की बुढ़िया लगती हूँ, मुंह अंधेरे झाँकती हूँ, घर का सारा कामकाज करती हूँ, चक्की पर जाती हूँ गेहूं साफ करने,
दोपहर का चौका बर्तन कर फिर काम पर जाती हूँ, शाम ढले लौटती हूँ। ससुर जी के मरने के बाद से ही मेरा आदमी शराबी हो गया है। रामजादी, दिन रात मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। थाने में नाम दर्ज है उसका। अरे यो हरामजादी, ये मुन्ना क्यों रह जा रहा है? जाग गया है तुम्हारे दहाड़ने से। अब तो चुप करा इसे, नहीं होता तो उठा के बाहर फेंक दे सुअर के बच्चे को। क्या होगा इन सुअर के बच्चों का? दिन भर आवारा घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई प्रबंध नहीं है। अपने बाप की तरह ऐसे ही रहना है इन्हें। बड़े होंगे तो काम की तलाश में मारे मारे भटकेंगे, न जाने कहां कहां जाएंगे। मुझसे दूर मैं हमेशा की अकेली, हमेशा की खामोश, किसके सहारे जीऊंगी? नौकरी से जवाब मिल गया तो किसके दरवाजे पर जाऊंगी? हे भगवान, अब तो ही कुछ कर। भगवान क्या कर लेगा? उसे क्या पड़ी तेरी तरफ देखने की? सेठ जी का बंगला पसंद है उसे, सेठानी गोरी चिट्टी है, वो तो भोग भी अंग्रेजी बोतल का लगाता होगा। ये उल्टी सीधी ना बताओ, इसी सब के कारण तो ये हाल है। मंदिर जाते, भले मानस की तरह रहते तो आज घर की शक्ल ही कुछ और होती। रामजादी, जवान लगाती है। आदमी को कहीं आराम नहीं, फैक्ट्री से थका आ रहा आता है, फैक्ट्री में सुपरवाइजर की भों भों, घर में तेरी। दान दहेज के नाम पे तो बाप को सांप सूंघ गया था, और बेटी है कि होश ही ठिकाने नहीं है। चलो खड़ी हो, घर का काम काज कर। बड़ी आई हरामजादी। वो एक नारी है, नारी दबाई गई, सहमाई गई, और देखो वो तो ठुकराई भी गई। मगर भाई क्यों? क्योंकि वो काली है? अरे नहीं भाई, वो तो छोटे गजवाली है। अरे नहीं नहीं, वो तो मतवाली है। अरे अरे हटाओ आंखों से पर्दा, वो थोड़ी कोई बेचारी है, वह एक नारी है। समाज के बोझों को सहकर भी खड़ी है, देखो कितनी शक्तिशाली है। चूल्हा चौका कर कर भी अपने क्षेत्र में वो सबसे अव्वल दर्जे वाली है। वो थोड़ी कोई बेचारी है, वो एक नारी है। कभी पत्नी बनकर, कभी माँ बनकर, कभी सास बनकर कभी प्यारी नानी दादी, वो हम सबको लाड लड़ाने वाली है। हर किरदार अपना बाखूबी से निभाने वाली ऐसी नायाब कलाकार एक नारी है। क्या हुआ वो काली है या छोटे कद वाली है या थोड़ी मत वाली है? वो सशक्तिपूर्ण, शक्तिशाली और सर्वगुण वाली है। वो अकेले ही कईयों पे भारी है। तो हाथ उठाओ नहीं, हाथ जोड़ो यारो, क्योंकि वो एक नारी है। मैं औरत का और एक रूप हूँ। स्कूल पास किया है मैंने, घर वालों को बड़ी मुश्किल से शादी के पहले हर रोज कॉलेज भेजने को राजी किया है। वहीं जा रही हूँ दाखिला कराने। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा, ये है तुम्हारे सर्टिफिकेट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओह मैथमेटिक्स, अच्छा हिंदी, नाइस नाइस। सर फिजिक्स, मैं फिजिक्स पढ़ना चाहती हूँ। फिजिक्स पढ़ के इंजीनियर बनना चाहती हूँ। तुम्हें पता है इस फिजिक्स की पढ़ाई में कितना खर्चा होता है? यहाँ तो लिखा है तुम्हारे पापा को 3000 रुपए महीना मिलते हैं। तुम्हें मालूम है यू विल प्रायोरिटी द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स इन द वाइल्ड वेस्ट? 500 रुपए की आती है, और ये किताब हर विद्यार्थी को खरीदना जरूरी है। इसके अलावा जॉन हैमबर्गर की फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स इन द 20th सेंचुरी 375 रुपए की आती है। कॉलेज की महीने की फीस 200 रुपए है। बिल्डिंग फंड 400 रुपए और लैब चार्जेस 450 रुपए महीना। कुल मिला के 1050 रुपए। दे पाओगी? हाँ दे पाऊंगी, कुछ ना कुछ करके दूंगी। ट्यूशन पढ़ा के दूंगी। ट्यूशन पढ़ाओगी तो खुद की पढ़ाई कब करोगी? फेल हो गई तो कॉलेज में नाम बदनाम होगा। खैर तुम्हें
दाखिल किया जाता है। चलो ठीक है। हाँ, पर इतना याद रखना, इस कॉलेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती, लड़कियां कैंटीन में नहीं जाती, राजनीतिक और हड़तालें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती, समझ गई? जाओ, कल से क्लास में आना, बाहर फीस जमा कर दो। थैंक यू सर। खैर दाखिला हुआ, लेकिन आजकल लड़कियों के लिए कॉलेज आना जाना कोई हंसी खेल नहीं है। ऐसे लगता है पूरा शहर शोहदों और गुंडों से भरा पड़ा है। लड़की देखते ही झपटते हैं। गर्मी। अरे कमर तो देखो, अरे 10 on 10। अरे कटरीना हम भी बिक गए हैं। ये बढ़िया थे। छोड़ दूं क्या? घर रे छोरे, जरा रुक भी जाओ। हम तुम एक कमरे में बंद हो, चुप 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 चुप, और चाबी खो जाए, चुप 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 चुप। ये पुलिस वाले खड़े खड़े दांत क्या दिखा रहा है? रोकता क्यों नहीं इन्हें? ओए, क्या है? क्या? हाँ छोरी, तू थोड़ा तमीज से बात कर। बड़ी आई दरोगण, ऐसी सीता तो घर में बैठा कर, क्यों बैठा कर ये गली कूचों में? और ये सब पसंद ना है तो टैक्सी में आ जाकर। टैक्सी 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 टैक्सी। ये सब सहते सहते जब कदम निकलेंगे तुम्हारे दहलीज के बाहर, इंसानी रूपी भेड़िए कर रहे होंगे तुम्हारा इंतजार। जब कदम बढ़ेंगे यू दरवाजे के बाद, उनकी वो वैसी नजरें करेंगी तुम्हारे चरित्र पर वार। और ये सब सहते हुए जब तुम कानून को दोगी पुकार। अरे मैडम, आप तो लेडीज हो, आप काहे को निकली घर के बाहर? और जरा हमसे सीखो, हम तो नहीं होने देते अपने लुगाई को दरवाजे पे बाहर। अब समझ आया, अब समझ आया, यही गंदी नाली के वो कीड़े हैं जो आते जाते रास्ते पर हर औरत को छेड़े हैं। बैठे हैं यूं ही किसी नेता के ये चेले हैं। ना कानून है ना कोई सजा, औरत की राह में ऐसे कई अंधेरे हैं, औरत की राह में ऐसे कई अंधेरे हैं, औरत की राह में ऐसे कई अंधेरे हैं। कॉलेज की पढ़ाई किसी तरह राम राम करके खत्म हुई। बड़े घरों से आने वाले, फर्राटे से अंग्रेजी बोलने वाले लड़के लड़कियों को अच्छे नंबर मिले। मैं रोध होकर पास हो गई 3री श्रेणी में। फिर नौकरी की तलाश, एक जगह से इंटरव्यू का बुलावा आया। अंदर गई तो देखा कल तक कॉलेज में आवारागर्दी करने वाला एक सेठ का लड़का आराम से कुर्सी पर बैठा था। वही मालिक था उस दफ्तर का जहां नौकरी निकली थी। लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई, वो इंटरव्यू लेने वाला मेरे शरीर में ज्यादा दिलचस्पी रखता था या मेरी डिग्री में। ओ, तो आपकी तो 2nd डिवीजन है। कंप्यूटर में क्या आता है? मुझे कंप्यूटर नहीं आता। तो फिर क्या आता है? दफ्तर के कामकाज का 15 साल का अनुभव है। सर अभी तो मेरी उम्र ही 20 साल की है। वैसे कॉलेज में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा था, वो सब याद है मुझे। फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिर तो तुम काले को सफेद और सफेद को काला करना खूब जानती हो। जी मैं समझी नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा है हमारा। यहाँ रोज काले को सफेद, तो सफेद को काला किया जाता है। आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। आप जा सकती है, 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 आप जा सकती है। आप जा सकती है, हर जगह से यही जवाब मिलता है। अब इस बीएससी की डिग्री का मैं क्या करूं? बेरोजगारी दूर करो, 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 बेरोजगारी दूर करो। एक दिन मैंने देखा बेरोजगारी
नौजवानों का जुलूस, बहुत से लड़के लड़कियां, मैं भी शामिल हो गई। बेरोजगारी दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, बेरोजगारी दूर करो। अचानक वहां पुलिस आ गई, एक एक को 10-10 ने दबोच लिया, मुझ पर भी लाठियां पड़ी, औरों के साथ डाल दिया गया जेल में। जानते हो क्यों? दंगा करने के अपराध में। लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। मोहल्ले में बदनामी हुई, बिरादरी में नाक कटी, पर नौकरी के नाम पर ढाक के 3-5-4 दिन जेल काटने के बाद जब घर लौटी, तब पिताजी कहने लगे, लड़की बदचलन हो गई है। मैंने कहता था कॉलेज मत भेजो, बाहर निकलते ही पर निकल आएंगे। अब इसके लिए मैं अच्छा वर कहां से ढूंढूं? बिरादरी में मेरी नाक कट गई। हे राम, अब तू ही कुछ कर। बीवी हो, माँ हो या हो वो किसी की बेटी, कॉलेज में पढ़ने जाती हो चाहे कोई लड़की, हर जगह समाज में रहती है वो पीछे, मुंह पर लगे हैं ताले, नजरें उसकी है नीचे। कॉलेज हो, फैक्ट्री हो या हो खेत में, रहती वो बेचारी हमेशा ही जुल्म की चपेट में। तो आओ आओ दिखाऊं मैं तुमको एक ऐसी ही नारी कि जो फैक्ट्री में काम करती है बेचारी। बुढ़िया, हाथ क्या टूट गए तेरे? खट्टी खट्टी नजर आती है, फिर भी आराम हो रही। अरे नहीं है तेरे बस का तो घर पे बैठ, सैकड़ों मिल जाएंगे। बाहर लाइन लगाए खड़े रहते हो। सबके बराबर का काम करती हूँ, फिर भी कम दिहाड़ी देते हो। ऊपर से ये डांट डपट, ये कहाँ का न्याय है? सवाल चला दिया हरामजादी। होश में रहिए। हाथ न उठाना साहिब जी। बहुत बुरा होगा, बता देते हैं। हाँ, अच्छा, अभी दिखाता हूं यहाँ मालिक कौन है। ए बुढ़िया, चल निकल यहां से, आज से तेरी नौकरी खत्म। नहीं सरकार, ऐसा मत करो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा जुल्म मत करो। अरे तू क्यों हाथ जोड़ती है, क्यों खुद को गिराती है? यूनियन किस काम आएगी, और ऐसे कैसे किसी को भी काम से निकाल देंगे? तू अर्जी लिख, हम सब तेरे साथ हैं। हम सब तेरे साथ हैं। नहीं भैया, ये सब मुझसे नहीं होगा। हमारे यहाँ औरतें चिट्ठी ना लिखा करें, बिरादरी में नाक कट जाएगी। मैं माफी मांग लेती हूँ, भगवान जरूर कुछ करेंगे। अरे बुढ़िया, भगवान ही तेरे होते तो इस उम्र में 2 रोटी के लिए ये दिन दिखाते। तू लड़, हम सब तेरे साथ हैं। तुम मेरे दुश्मन बने हो, तुम्हारा तो काम ही है उल्लड़बाजी करना। लड़ने का बहाना मिलना चाहिए बस। मेरे पास ना लड़ने की ताकत है ना फुर्सत। मैं सेठ जी से माफी मांग लूंगी। सरकार, ऐसा जुल्म मत करो, मुझसे गलती हो गई। इन लोगों की गलती की सजा मुझे क्यों देते हो? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। देख बुढ़िया, मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर होती है। एक बार कह दिया नहीं है करेगा नौकरी, जा अपने माइटियों के पास, मांग उनसे नौकरी। हिम्मत है तो रखवा दे काम पर। चली जा। भेड़ियों से रहम की उम्मीद छोड़ दे, अपनी उन पुरानी बेड़ियों को तोड़ दे। आ चुका है वक्त अब इस पार या उस पार का, राज जाहिर हो चुका है असली जिम्मेदार का। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। काम कैसे रुक गया? चलो काम से लगो, काम से लगो, ये मेरा ऑर्डर है। जब तक इसको काम पर नहीं रखोगे हम में से कोई काम नहीं करेगा। एक बार कह दिया ना नहीं है इसके लिए जगह, तो पूरी हड़ताल होगी। ये देवर है। शेरा, पुलिस,
हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। सवाल ये है कि जो चीज जैसी है क्या उसे वैसे ही पेश किया जा रहा है? मैं तो बस इस कहानी को एक आईना मानता हूं जिसमें ये सारा समाज अपने आप को देख सके। आईना ना देखना चाहे समाज मेरा, पूछे मेरा कल ना देखते ये आज मेरा, खोदते खरोदते ये मेरी गलतियां, मैं भी चल दिया, मेरी सोच पे है राज मेरा। कान बंद आंखें बंद इनके मुंह पे ताले, इनमें जोर ना के सत्यों पे प्रकाश डाले, बोले सज्जो उसके चेहरे पे तेजाब डाले, घूमे फिर खुले में और जले जो वो नखाब डाले। ऑफ है दिमाग सबका ऑफ है, जमाना क्या कहेगा इसका ही तो सबको खौफ है। दबके जीते हैं दबाने के ये आदि है, सेक्स निषेध है तो इतनी क्यों आबादी है। लोग ये है आत्मा के खोखले, खुद करे तो ठीक बाकी गलत दोगले। नारी जो हो दर्द में तो बोले ऐसा क्या किया, लड़के क्यों है कौन जाने गलत क्यों है लड़कियां। क्या आप सब लोगों को यहाँ पर ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाज इन सड़कों पर सुनाई नहीं देते? अगर ये कहानी आप सब लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है तो इसका सिर्फ एक मतलब है, ये जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ, जात में ये बांटते हैं, बांट के ये काटते हैं, कटने वाले खाट पे हैं, इनकी मौज रात में है, लाल बत्ती वाली गाड़ी ग्लास इनके हाथ में है, राजनीति में है चोर पुलिस इनके साथ में है। मेरी बातें तुम्हें सच नहीं लगती, सच्ची बातें तुमको यार पच नहीं सकती। मुझसे ना समझ है दुगनी मेरी एज के, एक पैर कब्र में ये भूखे हैं दहेज के। बेटियों को मारते, बेटियां ना पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, लड़कियां पटा के इनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी ना हो उनको साले बोलते हैं। बाप रोज माँ पे ठोस हाथ जो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा कि मर्द तब बनेगा जब तू औरतें दबाएगा। सोच ये रही तो जल्द देश डूब जाएगा। मैं उस सोसाइटी की चोरी क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है? उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पे सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। बात काली तख्ती की हो या समाज के सोच की, बात काली तख्ती की हो या समाज के सोच की, मैं और आप उस सफेद चौक की तरह हैं जिसे लिखे हुए हर अल्फाजों को बेरुखी से मिटा दिया जाता है। मगर जब हर कलम तलवार की धार बनेगी, इन गुनाहों के सर कटते चले जाएंगे। तो उठा दो उस कलम की तलवार को, क्योंकि ये देश औरतों की रक्षा के लिए जाना जाता है। ये देश औरतों की रक्षा के लिए जाना जाता है। ये देश औरतों की रक्षा के लिए जाना जाता है। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो, 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 मिलके चलो। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स में लिखिए।